अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत। प्रयागराज के बागमारी मठ में फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मिला सुसाइड नोट। नोट में शिष्य आनंद गिरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच था विवाद। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मामले में पुलिस ने शिष्य आनंद गिरी को किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस की टीम ने हरिद्वार से आनंद गिरी को गिरफ्तार किया। बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आद्य तिवारी से पूछताछ कर रही है पुलिस। घटनास्थल पर पहुंचे आईजी और डीआईजी समेत बड़े अधिकारी। मठ के लोगों से हो रही है पूछताछ। पुलिस को नरेंद्र गिरी के पास से मिला 8 पन्ने का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम हैं। सुसाइड नोट की पुलिस जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, देहावसान अत्यंत दुखद। संत समाज में नरेंद्र गिरी की बड़ी भूमिका। प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जाहिर किया। ट्वीट कर लिखा, नरेंद्र गिरी जी का पूरा जीवन अध्यात्म और धर्म के प्रचार और मानव सेवा को समर्पित रहा। सीएम योगी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को बताया अपूर्णीय क्षति। कहा, नरेंद्र गिरी के अनुयायियों को दुख सहने की हिम्मत दे। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। सुबह 9:30 बजे बागबारी मठ पहुंचेंगे सीएम योगी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर बोले एडीजी प्रेम प्रकाश। कहा, सुसाइड नोट की जांच के बाद आरोपी पर की जाएगी कार्रवाई। नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का आज होगा पोस्टमार्टम। जो यहाँ सुसाइड नोट और अन्य बातें जो बताई गई हैं उसका अभी कंटेंट पूरा स्टडी किया जा रहा है। इसमें पूरी टीम देखकर उसके बाद बताएगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री ने उठाए नरेंद्र गिरी की मौत पर सवाल। कहा, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। महंत की मौत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जाहिर किया है। कहा, जो भी मामला होगा सरकार उसकी पूरी जांच कराएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी निधन पर दुख जाहिर किया। कहा, सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करे। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर संत समाज में आक्रोश। संतों ने जताई साजिश के तहत हत्या की आशंका। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। G4 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। 26 सितंबर को सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में हो सकते हैं शामिल। बैठक में अफगान मुद्दे पर भी चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान मुद्दों पर हो सकती है अहम चर्चा। राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। अफगानिस्तान मामले पर दुनिया के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं राष्ट्रपति बाइडेन। आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन से जुड़ेंगे राष्ट्रपति। पीएम मोदी 25 सितंबर को करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति से ने कहा, इस बार दुनिया के लिए बेहद खास होगा। पीएम मोदी का संबोधन। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को लेकर भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाएगा। 76वें सत्र में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भारत बात करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की अहम बैठक। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के विदेश मंत्री कल करेंगे बैठक। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी हो सकती है चर्चा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक और यूएनएएम के प्रमुख ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक कैबिनेट के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात की। डब्ल्यूएचओ के साथ तालिबान कैबिनेट की बैठक में नजर आए मुल्ला बरादर और कार्यवाहक विदेश मंत्री भी शामिल। अफगानिस्तान को स्वास्थ्य और अन्य सहायता देने पर बात की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ यूएनएएमए का एक प्रतिनिधिमंडल भी रहा मौजूद। मुलाकात के दौरान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला अमीर खान मोतकी और अन्य तालिबानी अधिकारी भी साथ रहे। अफगानिस्तान की स्थिति पर नाटो का बयान। नाटो ने कहा, अफगानिस्तान में सर उठा सकता है आतंक, जरूरत पड़ी तो करेंगे सैन्य कार्रवाई। आतंक का अड्डा बन सकता है अफगानिस्तान। तालिबान को नेटो की चेतावनी कि हमारे बीच अभी भी कोई समझौता नहीं है, हम अफगानिस्तान में चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकते हैं।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। नसीब खान को बनाया मुख्य कार्यकारी। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न के बीच लड़ाई जारी है। पंजशीर में 12 तालिबानी आतंकवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की टूटी कमर। 12 तालिबानी आतंकियों ने हथियार और गोला बारूद भी मसूद के लड़ाकों को सौंपे। पंजशीर में तालिबान को करारा जवाब दे रहा है नॉर्दर्न अलायंस। हामिद सैफी और साले रेजिस्तानी का नया वीडियो आया सामने। लड़ाकों का बढ़ाया हौसला। अफगानिस्तान में कैश की भारी किल्लत। रोजाना हजारों की तादाद में पैसे निकालने बैंक पहुंच रहे लोग, लेकिन बैंक में नहीं मिल पा रही है लोगों को एंट्री। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगान सीमा में कबायली इलाके से सटे टीटीपी कमांडर को ढेर किया है। उत्तरी वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर सफीउल्लाह ढेर हुआ। विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की बात सामने आ रही है। फरमान सामने आया है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के नाम बदले, नए नाम जल्द जारी किए जाएंगे। तालिबानी क्रूरता के बीच अफगानी बच्चों का वीडियो आया सामने। वीडियो में बच्चे तालिबानियों से अपने पिता को रिहा करने की अपील कर रहे हैं। जिला पुलिस थाने के मुखिया 17 दिन से तालिबान की कैद में हैं। अफगानिस्तान के नांगरहार में ठप पड़ी फैक्ट्रीज। कच्चे माल की कमी के चलते करीब 13 स्टील मिलों को बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान के पंजशीर का एक और वीडियो सामने आया है। अपने लोगों के दिल में तालिबान के खौफ, साथ ही खाने की कमी की वजह से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे लोग। वादा करने के बाद भी तालिबान नहीं कर रहा है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। कुछ कर्मचारियों ने सामान बेचने का काम शुरू किया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैसों की खासी किल्लत। हर दिन बैंक के बाहर जुट रही है सैकड़ों लोगों की भीड़। बैंकों में खत्म हो गए पैसे। तालिबान ने एक हफ्ते में सिर्फ 20,000 अफगानी नागरिकों को बैंकों से पैसे निकालने की अनुमति दी है। बावजूद इसके बिना पैसे लिए वापस लौट रहे अफगानी नागरिक। पेरिस में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरे अफगानी नागरिक। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की समर्थन में लगाए नारे। मसूद से की अफगानिस्तान को आजाद कराने की मांग। अफगानिस्तान मसले पर भारत और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों की बातचीत। अफगानिस्तान मुद्दे पर दोनों देशों के बीच चर्चा। करीब 20 मिनट हुई फोन पर बात। भारत आए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल ने अफगानिस्तान के हालातों पर चिंता जाहिर की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत नहीं बनना चाहिए अफगानिस्तान। तालिबान को विश्व बिरादरी की चिंताओं पर करना चाहिए विचार। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के हालातों पर चिंता जाहिर की। कहा, अफगानिस्तान में बदलाव के प्रभाव को लेकर भारत भी चिंतित है। चीन को दो टूक आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति जरूरी। काबुल में चीन के राजदूत वांग यू ने तालिबान के शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्री से मुलाकात की। कहा है, तालिबान को चीन की मदद रहेगी जारी। आर्थिक मदद करता रहेगा चीन। तालिबान नेतृत्व से मिलने काबुल पहुंचे WHO प्रमुख। अफगान के हालातों का जायजा लेंगे WHO प्रमुख। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल पर पाबंदी को लेकर यूनेस्को यूनिसेफ ने चिंता जाहिर की। कहा, लड़कियों के स्कूल को बंद करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर यूनिसेफ और यूनेस्को की चेतावनी। लड़कियों की शिक्षा में देरी से वापसी भविष्य के जोखिम को बढ़ाने का काम करेगी। यूपी के मुरादाबाद को सीएम योगी देंगे सौगात। आज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आज संभल का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। मिशन यूपी पर जुटी कांग्रेस। महासचिव प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को वाराणसी और 7 अक्टूबर को आगरा का करेंगी दौरा। 12 अक्टूबर को गोरखपुर में करेंगी सभा। यूपी के जौनपुर पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, पिछले 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने किया बहुत काम। यूपी में हुआ बहुत विकास। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और उनके परिवार पर भी किया तंज। कहा, जब प्रदेश के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में थे तब सैफई का परिवार सैफई में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर नाच गाने के कार्यक्रम करवाता था। यूपी के सीएम का मुफ्त राशन बांटने पर मायावती सरकार पर हमला। कहा, बीएसपी सरकार ने तो हाथी का पेट इतना बड़ा था कि पता ही नहीं चलता था कि जनता का राशन गया कहां। पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिलते ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा में ढील। एसएस नगर के सिसवन में कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस में प्रवेश के द्वार से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाना किया शुरू। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निर्वाचन के बाद लुधियाना में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बोर्ड उतारे गए। सीएम बनने के बाद एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी किया प्रशासनिक फेरबदल। कैप्टन के 2 करीबियों को हटाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से तेजवीर सिंह और गुरकीरत कृपाल सिंह को हटाया गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने के साथ ही पंजाब के लिए कई ऐलान भी किए हैं। चन्नी ने पंजाब में गरीबों और किसानों की बिजली पानी का बिल माफ किया है।
चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के बाद कैप्टन ग्रुप ने बैठक की। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कैप्टन के फार्म हाउस में की मुलाकात। सांसद गुरजीत औजला, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू, राणा सोढ़ी समेत कई नेता मौजूद रहे। सोनिया राहुल के फैसले को जाखड़ की चुनौती। सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर जाखड़ ने जताया विरोध। ट्वीट करके कहा, सीएम के अधिकार को कमजोर करने वाला फैसला। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ सुनील जाखड़ का बड़ा बयान। रिपब्लिक नेटवर्क से कहा, पार्टी में चन्नी से बेहतर लोग कांग्रेस में मौजूद। चरणजीत के सीएम बनाने पर सुनील जाखड़ का इशारों में निशाना। कहा, कुछ काले अंग्रेजों के प्रभाव में कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक काले अंग्रेजों की पहुंच। पार्टी से नाराज सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा, कहा, पार्टी में ऊंचे पदों पर बैठे लोग पहचान के आधार पर पंजाब को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। अजवीर जाखड़ ने पंजाब किसान आयोग के पद से इस्तीफा दिया है। सुनील जाखड़ के भतीजे हैं अजवीर जाखड़। चन्नी के सीएम बनते ही महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चन्नी के खिलाफ की जांच की मांग। चन्नी पर महिला आईएएस ऑफिसर ने लगाए थे आरोप, दर्ज किए जाए महिला का बयान। रेखा शर्मा ने सोनिया गांधी से भी चन्नी के खिलाफ जांच की मांग की। कहा, महिला सुरक्षा के लिए खतरा है। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग रखी। शपथ ग्रहण के बाद पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की चरण वंदना कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झुककर छुए पैर। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, आज मैं चंगा महसूस कर रहा हूं। एक सीएम ने मेरी आस पूरी की है, चाहे बिजली माफ हो या दूसरी बात। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस में मचा घमासान। हरीश रावत ने कहा, सिद्धू का चेहरा सामने रखकर अगले साल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सुनील जाखड़ ने जताया एतराज। हरीश रावत के बयान पर सुरजेवाला का डैमेज कंट्रोल। कहा, चन्नी और सिद्धू दोनों होंगे पंजाब में चेहरा। चन्नी सरकार का तो सिद्धू संगठन का होंगे चेहरा। कांग्रेस पर बीजेपी के अमित मालवीय का हमला। कहा, कांग्रेस की कुटिल राजनीति में दलित उनके लिए महज मोहरा। राजस्थान में एक दलित युवक की लिंचिंग पर क्यों चुप है कांग्रेस। पंजाब में कैप्टन बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भूचाल की आहट। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अचानक दिल्ली पहुंचे। सियासी अटकलों के बीच टीएस सिंहदेव ने दिल्ली के दौरे को व्यक्तिगत बताया। रिपब्लिक नेटवर्क ने टीएस सिंहदेव से की एक्सक्लूसिव बातचीत। आंतरिक कलह के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने किया इनकार। कहा, कोई विवाद नहीं। क्या आपने कभी कोई लड़ाई देखी। बिना नाम लिए छत्तीसगढ़ की आंतरिक कलह पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, पंजाब से जोड़कर बाकी राज्यों को देखने की जरूरत नहीं है। हर राज्य की भूमिका अलग है। छत्तीसगढ़ की सियासी कलह के बीच राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। राहुल के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ विवाद को सुलझाने के कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। आगामी चुनावों को लेकर ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। लखनऊ में राजभर से मिलेंगे ओवैसी। बैठक में भागीदारी संकल्प मोर्चा की चुनावी रणनीतियों पर होगी चर्चा। महाराजा सयाजीराज यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। राजनीतिक नेतृत्व और गवर्नेंस डिप्लोमा कोर्स के छात्रों को किया संबोधित। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नोएडा में वाणिज्य सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। ट्राइफेड के साथ बिग बास्केट और पूर्ति एग्रोटेक के साझेदारी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। आज खंडवा का दौरा करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश की जनता को देंगे कई बड़ी सौगातें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित सैलूट में सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद चुनावी रणनीतियां तैयार करने में जुटी पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। आज कश्मीरी पंडितों से कर सकती है मुलाकात। दोपहर 3 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मगही भोजपुरी ताने पर बिहार के नीतीश कुमार ने सुनाई खरी खोटी। कहा, अगर हेमंत सोरेन सियासी फायदे के लिए ऐसा करते हैं तो करते रहें। बिहार और झारखंड के लोगों का प्रेम कोई खत्म नहीं कर सकता। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एलजेपी सांसद प्रिंस राज पासवान की अग्रिम जमानत के फैसले को टाला है। कोर्ट आज जमानत अर्जी पर सुनाएगा फैसला। बंगाल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। 28 सितंबर को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सभी पार्टीज को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स शुक्रवार तक दाखिल करने को कहा है। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले मामले में ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर रद्द करने की मांग की है। ईडी के अनुसार टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के इशारे पर बंगाल पुलिस ने जारी किया था नोटिस। कोयला तस्करी मामले में घिरे हैं ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर सकता है दिल्ली हाईकोर्ट। अभिषेक ने की है ईडी से मिले समन को रद्द करने की मांग। दिल्ली सरकार के भव्य गणेश वंदना कार्यक्रम पर दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। याचिका में आम आदमी पार्टी को मान्यता रद्द करने की मांग की है।
आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी समेत आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है केस। 2019 के लोकसभा चुनावों में पैसे लेकर टिकट बेचने का मामला। तेजस्वी पर 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई टली। अब 23 सितंबर को कोर्ट करेगा मामले की अहम सुनवाई। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को राहत। मुंबई की कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। पोर्नोग्राफी केस में मुख्य आरोपी है कुंद्रा। जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा होंगे राज कुंद्रा। कोर्ट ने कहा पुलिस को बिना बताए शहर नहीं छोड़ सकते। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना मुंबई के अंधेरी कोर्ट में हुई पेश। केस ट्रांसफर करने की मांग की। 15 नवंबर को सुनवाई। कंगना ने उल्टे जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन और धमकाने के आरोप लगाते हुए अर्जी दाखिल की है, जिस पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम ने विस्थापितों को अस्थायी आवास आवंटन की व्यवस्था की शुरू। जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे अस्थायी आवास। सुप्रीम कोर्ट मामले पर 22 अक्टूबर को शुरू करेगा सुनवाई। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में हुई बच्चे के इलाज के दौरान मौत। मासूम बच्चे पर विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ ने हमला किया था। मासूम बच्चे की मौत से गुस्से में परिजन। आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग को लेकर सड़क पर बैठे परिजन। कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर खान पर आरोपियों को बचाने का आरोप है। प्लास्टिक मुक्त भारत की दिशा में तेलंगाना की महिला ने की बड़ी पहल। महिला उद्यमी ने आधुनिक जूट बैग फैक्ट्री की शुरुआत कर महिलाओं को रोजगार भी दिया। पर्यावरण को बचाना भी मकसद बताया। ओडिशा में स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। भुवनेश्वर में पहली बार ऑफलाइन क्लासेस में शामिल हुए 2020-21 यूजी फर्स्ट ईयर में दाखिला कराने वाले छात्र।